प्रार्थना करके आज की आराधना को शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा की महिमा यहाँ होने के लिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई होने के लिए, प्रारंभ से लेकर हालेलुया अंत तक पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ यहाँ हम चलने के लिए जैसे हम लोग प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। स्तुतियों का ऊपर विराजमान परमेश्वर को हालेलुया स्तुति और प्रशंसा करते हुए हालेलुया आज की आराधना हम लोग हालेलुया शुरू करें। हालेलुया। स्तोत्रम पप्पा, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय में प्रभु पप्पा हालेलुया आपकी उपस्थिति में हालेलुया इस रीति से हम मिलकर आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ हालेलुया मौका के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और एक बार प्रभु तेरी उपस्थिति में सीखने के लिए प्रभु यीशु पप्पा आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में प्रभु बलोपेत होकर प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार होने के लिए पप्पा आपने हमें बुलाया, इकट्ठा किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पप्पा। आज की आराधना पूरा प्रभु प्रारंभ से लेकर अंत तक आपके आत्मा के द्वारा चलने के लिए अनुग्रह दीजिए, अगुवाई कीजिए पप्पा हालेलुया। गानाओं में, आराधना में पप्पा तेरी स्तुति करने में और पप्पा हालेलुया वचन सुनने में, प्रार्थनाओं में प्रभु समर्पण की प्रार्थना में, सारे बातों में पप्पा आपकी अगुवाई, आपका अभिषेक की अगुवाई, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिखाइए प्रभु हालेलुया। आपका वचन ऐसा कहता है कि हालेलुया ओम हालेलुया अभिषेक हालेलुया दुखित लोगों को हालेलुया दिलासा देता है, गिरे हुए लोगों को उठाता है हालेलुया हालेलुया, ओ गिरे हुए स्थानों को फिर से बनाता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह आज दिन हालेलुया ये आराधना ऐसे एक आराधना होने दे प्रभु हालेलुया पप्पा हालेलुया। जो गिरे हुए स्थिति में है ले उन लोग उठे प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह टूटे हुए दिल से आ रहे प्रभु उनके जीवन में दिलासा मिलने के लिए, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह भटके हुए अवस्था में से प्रभु आ रहे प्रभु यीशु मसीह वो लोग सही रास्ते पर चलने के लिए आज की प्रभु आराधना प्रभु आपके आत्मा की अगुवाई के द्वारा हालेलुया अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह होने के लिए सहायता कर। ये सारे समय तेरे हाथों में सौंपते आपके आत्मा के द्वारा चलने के लिए हम सभी को प्रभु यीशु मसीह इस जगह को पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में, आपका अगुवाई में लेकर आगे बढ़ाइए पापा। आपके हाथों में सौंपते हुए इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन 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 हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग वचन में जाएंगे। नीति वचन खोलेंगे हम लोग। नीति वचन उसका 16 का 14 निकालेंगे। 16 का 14 कितने लोग आज दिन नीति वचन पढ़े हैं? धन्यवाद। और जवान बच्चों का किसी का भी नहीं उठी हाथ? अरे और बाकी ज़रूरबेल आपने भी नहीं पढ़ा आज? कितना शर्म की बात है। यस खोलेंगे 16 का 14 पढ़ेंगे। हाँ पेज नंबर 784 पढ़िए। 16 का 14 राजा का क्रोध मृत्यु के दूत का समान है, परंतु हाँ बुद्धिमान मनुष्य उसको किसको ठंडा कर सकता है? क्रोध को ठंडा कर सकते हैं। और एक वचन हम लोग खोले और एक पढ़ेंगे इसमें ही 23 पढ़ेंगे। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर हाँ बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। यस प्रार्थना करेंगे छोटा सा हालेलुया आंख बंद करके बोलेंगे प्रभु से कि प्रभु आज मुझसे तू बातें कर। प्रभु यीशु मैं तेरे बातों को सुनने के लिए आई हूँ प्रभु, तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे रास्ते पर चलने के लिए। पप्पा तेरे बातों को सुनने के लिए मेरे कानों को खोल, तेरे वचनों को समझने के लिए मेरे हृदय को खोल। हम सब सभी लोग आंख बंद करके, सभी लोग आंख बंद करके यस बोलेंगे प्रभु आज तू मुझसे बातें कर। मैं जैसे आई हूँ वैसे मुझे नहीं जाना है। मेरे अंदर एक परिवर्तन चाहिए आज दिन। मेरे अंदर
आपके बातों को सुनने की हालेलुया मन होना चाहिए प्रभु। सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। पापा आपको धन्यवाद देती हूँ आज का प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ। पापा आपके अगुवाई में हम सभी लोग हैं प्रभु, मैं विश्वास रखती हूँ आज आपके आत्मा की अगुवाई हमारे अंदर हमारे बीच में हो रही है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। पापा जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर आशीष मांगकर धन्यवाद के साथ तोड़कर 5000 से भी ज्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया है। आज इन जो कुछ भी वचन हमारे बीच में पवित्र आत्मा अपने लेकर आया, आपके आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। तो पप्पा हालेलुया, सेनाओं का यही वचन है पप्पा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा आज की वचन पूरा चलने के लिए अनुग्रह दिखाइए। हालेलुया, हर एक के मन में प्रभु जो तू बात करना चाहता है वो समझने के लिए मनों को खोलिए पप्पा। हर एक व्यक्ति को, मुझको तृप्त कीजिए पप्पा। सारे हालेलुया समय को, इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस, अभी हमने पढ़े हैं, क्या है इसमें, क्या कॉमन बात बोलिए। 2 वचन पढ़े हैं, बुद्धिमान, बुद्धिमानी बात है ना। बुद्धिमानी बात क्या करता है, बुद्धिमान का बात क्या करता है, क्रोध को ठंडा करता है। और बुद्धिमानी की बातों में क्या रहता है, उसके मुंह पर बुद्धिमानी प्रकट होती है और उसके वचन में विद्या रहती है, नॉलेज रहती है। हालेलुया, उसके वचन में विद्या मतलब क्या बोलते हैं, शिक्षण, इंस्ट्रक्शन करके लिखी गई इंग्लिश में, यस इंस्ट्रक्शंस रहती है। हालेलुया, तो देखेंगे आज हालेलुया प्रभु की महिमा के लिए बुद्धिमानी की बात। हालेलुया, बुद्धिमान की बात कैसे किया वो हमने देखे है ना, गए 2 हफ्ते से पास्टर जी के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं ना, बुद्धिमानी कैसे बात करता है, बुद्धि पाया हुआ व्यक्ति अपने बातों से कैसे दूसरों को देता है। तो अच्छा बात है, बुद्धिमान से बात करना अच्छा बात है, बुद्धिमान से हमारे मुंह से वचन आना अच्छा बात है। मगर जब कभी भी हमारे और बुद्धिमानी की बात आ रही तो क्या हम कैसे हैं। हालेलुया, बुद्धिमानी की बात परमेश्वर की ओर से हमारे पास कुछ आ रहा तो हम कैसे रिएक्ट हो रहे हैं, हम कैसे उसे स्वीकार रहे हैं। हालेलुया, आज इन प्रभु के अनुग्रह से उन बातों को देखेंगे। हालेलुया, यस हालेलुया, हम लोग निकालेंगे वचन। हालेलुया, 2 राजाओं का किताब 2 राजाओं का किताब उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजाओं का किताब उसका 5वां अध्याय का 1 पढ़ेंगे। 452 जूना नियम में 452 पेज नंबर, हाँ 1 पढ़ेंगे, 5 का 1। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अमोरियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया, हालेलुया, हम जानते हैं। कितने लोग ये स्टोरी नहीं जानते, एक बार हाथ उठा के दिखाइए। कितने लोग नहीं जानते ये स्टोरी? सब जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते नहीं जानते? कुछ समझ में मुझे नहीं आ रही है। जानते हैं। कितने लोग नहीं जानते हैं? अभी हाथ उठाइए, इसके लिए भी उठाइए। हाँ, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि क्या कितने लोग नहीं जानते स्टोरी। यस हालेलुया, मैं स्टोरी में जाके आगे बढ़ूंगी। यस हालेलुया, इज़राइल देश है और एक आरामी देश है। आराम है ना, आराम देश है। एक इज़राइली देश है, दूसरा आराम देश है। ये स्टोरी अभी ये दोनों देशों में ही होगा, सुनिए। हालेलुया, जरूर अदुंटे ये सर। इज़राइली देश परमेश्वर का प्रजा के देश है, परमेश्वर का प्रजा के लोग रहने, परमेश्वर के लोग रहने वाला देश है ना। ये आरामी जो देश है, ये आराम देश जो है,
ये शत्रु का देश है। हालेलुया। मगर यहाँ लिखी गई है, एक बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? फिर से पढ़िए। हाँ, अराम के राजा का, हाँ, आराम के राजा। हाँ, और सेकंड लाइन से पढ़ो। क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा हाँ, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। हाँ, अरामियों को विजय किया था, शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। हाँ, परंतु कोढ़ी था। यस हालेलुया। किसने विजय दिया आराम देश को? किसके ऊपर विजय दिया? आप जानते हो, नीचे पढ़ोगे तो समझ में आए। किसके ऊपर? इज़राइल देश के ऊपर। इज़राइल देश के ऊपर खुद परमेश्वर अपने देश के ऊपर दूसरा देश को विजय दिया है। ये इज़राइल देश समझो, ये आराम समझो। हाँ, तो देखिए, ये परमेश्वर का लोग रहने का जगह है ये। मगर ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इस देश को जीत दिया। किसके ऊपर? ये देश को जीतने के लिए आराम देश इज़राइल के ऊपर युद्ध में आया और जीत पाकर इधर से कुछ लोगों को अपनी गुलामी में लेकर भी गए। यहाँ अभी ज्यादा लोग नहीं है, बहुत लोगों को यहाँ से आराम देश में लेकर गए। हालेलुया, गुलामी के लिए लेकर गए। सब कुछ कौन किया है? किसने किया? परमेश्वर ने इनको सहायता किया ऐसा करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग बात सुनने वाले नहीं है। परमेश्वर बार बार चेतावनी दे रहा है इन लोगों को, फिर भी ये लोग अपने हृदय को कठोर बना के बैठे हैं। हालेलुया। बहुत भयंकर अवस्था में पहले परमेश्वर रहने का ही जगह था ये। पहले लोग, यहाँ के लोग परमेश्वर को विश्वास ही करते थे। बहुत अच्छा विश्वासी लोग हैं। परमेश्वर जिंदा खुदा को छोड़कर किसी को आराधना नहीं करते थे लोग। बहुत अच्छा से परमेश्वर के, हालेलुया, बात मानकर रहने वाले ये लोग दूसरे इनके देशों के बात सुनकर उनकी मूर्तियों को, उनकी उन सारे बातों को अपने देश में ले आके पूरा देश खराब हो गया था। कंप्लीट देश खराब हो गया। इजरायली देश, परमेश्वर का रहने का देश पूरी रीति से खराब हो गया। वहां ऊपर आप पढ़ोगे तो भयानक पाप इस देश में हो रहा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य को विवरण करते वक्त हमने उस बातों को सीखे थे कई बार कि वहाँ का मूर्ति पूजा कितनी भयंकर रीति से होती थी। छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर आग में, हालेलुया, बलि देते थे वो लोग, इजरायली लोग। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात। बलि चढ़ाना इंसान को परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। परमेश्वर की नियमों में एक नियम है कि इंसान को बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। बलि चढ़ाना है तो किसको चढ़ाना चाहिए? बैल बकरी को, इंसान को नहीं। मगर हालेलुया, बैल देवता और अशूर देवता नामक की जिनकी देवता है, अलग देवता है, उन देवताओं को मानकर इन लोगों ने अपने खुद के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को ले जाके, हालेलुया, अशूर देवता, बैल देवता, बाल देवता के उस आग में डाल देते थे, जिंदा बच्चों को। क्यों? आशीष के लिए। क्यों? अनाज अच्छा से उगने के लिए देश में। इसके लिए इतना भयंकर पाप ये लोग करने शुरू किया है। इसीलिए परमेश्वर ने बोल के देखा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी बच्चों को बोलते हैं, फिर नहीं सुनेंगे तो क्या करते हैं? बोलिए ना, क्या करते हैं हम लोग? मारते, ताड़ना देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ परमेश्वर यही सोचा कि ये लोग बात नहीं सुन रहे, अभी मुझे ये देश को शुद्ध करना है। इसीलिए मैं अभी क्या करूं, दूसरा एक राजा आया और आके इस देश को पूरी रीति से, हालेलुया, युद्ध करके जीत पाकर कुछ लोगों को अपने देश में, हालेलुया, गुलामी के लिए लेकर गया। ये सब कुछ किसने किया? परमेश्वर ने इस देश को सहायता किया। इधर की राजा और इधर की, हालेलुया, सेनापति को परमेश्वर ने ऐसा सहायता किया और इन लोगों ने जीत पाया। हालेलुया। देखिए, हमारे ज़िंदगी में भी परमेश्वर कुछ बात बार बार बोल रहा तो हमको सुनना ज़रूरी है। कुछ बात बार बार परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा तो उसको आप ऐसे छोड़ के पार करके मत जाओ। वो आपके लिए, परिवार के लिए भला की बात नहीं है। हालेलुया। कुछ भी बात परमेश्वर आपके अंदर या वचन के द्वारा या वचन पढ़ते वक्त बार कुछ बात आपके ऊपर आ रही तो सुनने के लिए अपने हृदय को खोल दो। ये मेरे लिए नहीं है, मुझसे बात नहीं किया, ऐसे आप उस बातों को बाजू में रख दोगे तो आगे जाकर आपको पछताना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ यही बात हुआ है। तो अभी देखिए, यहाँ से राजा और उनके सेनापति गया
और यहाँ युद्ध किया, इधर से कुछ लोगों को यहाँ लेकर आ गया। उसमें से एक छोटी लड़की को नामा नामक सेनापति, इस देश का सेनापति नाम क्या है? बोलिए नामान, बोलिए नामान। तो वो नामान यहाँ कुछ लोगों को लेकर आए, उनमें से कुछ बच्चे भी थे, छोटे बच्चे, जवान बच्चे, ऐसे कुछ बच्चे हैं। हालेलुया। एक छोटी लड़की को नामान ने लेकर आया। क्या मालूम नामान को छोटी लड़की अच्छी लगी होगी, वो अपने घर पे लेकर गया, उस छोटी लड़की को लेकर गया और अपनी पत्नी को हाथों में दे दिया है। छोटी लड़की मतलब हो सकती है उनकी उम्र 10 साल से लेकर 14 साल की बीच की उम्र की है। हालेलुया। 10 साल से लेकर 14 साल की, मतलब 10 to 14 उसकी बीच की उम्र की लड़की है वो लड़की। तो उस लड़की को हालेलुया ये नामान ने क्या किया, अपने घर पे लेकर गया, अपनी पत्नी के हाथ में उसे दे दिया और अपनी पत्नी उसे क्या कर रही है, सेवक के रूप में उसके साथ काम करवा रही है। घर की काम बोलो, खुद की काम बोलो, है ना, कुछ भी बोलो, वो अपने पत्नी को काम करने के लिए उस लड़की को घर पे लेकर गया। अभी ये लड़की आई, मगर किधर से आई है? किधर से आई है? इजराइल से, मतलब किस परमेश्वर की? यहोवा सर्वशक्तिमान खुदा की भक्ति है, भक्ति करने वाले लोगों से आई हुई लड़की है। हालेलुया। तो देखिए अभी ये लड़की आकर यहाँ इनके घर में रह रही है, सब कुछ देख रही है। उसका स्वामी जो नामान है वो सूरवीर था, जिधर वो जा रहा है वहां उनको जय प्राप्त हो रही है। हालेलुया। मगर उसके शरीर में क्या है? कोढ़ी है, कुष्ठ बीमारी। कुष्ठ बीमारी, कितने लोग को नहीं जानते ये बीमारी? जानते सब लोग कुष्ठ बीमारी? यस, हालेलुया। लेपर्स, है ना, लेपर्स। हालेलुया। ऐसा एक बीमारी नामान के शरीर में है। हालेलुया। ऑलरेडी है वो, मगर ये दिखने में तो ऊपर कैसा है? सूरवीर है, युद्ध के लिए जा रहा है, युद्ध करके आ रहा है, सब कुछ है। मगर वो युद्ध की कपड़ा निकाल के देखा तो ऊपर अंदर क्या? पूरा अंदर कोढ़ी है। वो बाहर किसी को पता नहीं। किसको पता है? घर वालों को ही पता है। हालेलुया। तो ये छोटी लड़की देख रही है अपने स्वामी को, हर दिन देख रही है कि मेरे स्वामी देखिए क्यों इतना तकलीफ उठा रहा है, क्यों इसको इतना तकलीफ हो रही है। मैं सोच रही हूँ ये नामान सेनापति है तो वो कितना जगहों में जाके ठीक करने के लिए कोशिश किया होगा, है क्या नहीं? बहुत बहुत, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। हालेलुया। पूरा देश उनके कंट्रोल में है, नामान के कंट्रोल में। वो जो चाहे वो कर सकता है। वो बहुत कोशिश किया अपने जिंदगी में वो बीमार से छुटकारा पाने के लिए, मगर कहाँ भी उसको ठीक नहीं हुआ वो व्यक्ति। तो ये छोटी लड़की देखते 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 आखिर में उसकी स्वामिनी के पास, उसकी मालकिन के पास जाके बोली कि मेरे स्वामी को मेरे देश में भेजो। कहाँ भेजो? इधर से मेरे देश में भेजो। मेरे देश में एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम क्या है? एलीशा। हालेलुया। क्या है? एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर का दास है, उसके द्वारा मेरा स्वामी ठीक हो सकता है, जरूर अच्छा होगा इनके जीवन में। वो इतना विश्वास से बोल रही है वो छोटी लड़की। बड़े लोगों के अंदर भी ऐसा विश्वास नहीं होती है। सच में नामान अच्छा काम किया, उसने छोटी लड़की को लेकर आया। बड़ी एक लड़की को लेकर आता तो वो ऐसे विश्वास से बात नहीं करती थी। हालेलुया। छोटे बच्चों के अंदर विश्वास जो होती है ना, जैसे वो देखते हैं वैसे वो लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर बड़े लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि क्या कहता है? हाँ, छोटे बच्चों के जैसे रहो, उन्हीं के लिए है स्वर्ग राज्य। हालेलुया। तो देखिए ये छोटी लड़की अभी नामान की पत्नी से बोल रही है। देखिए पढ़ेंगे वो बात, एक बार पढ़िए, 3 पढ़िए। उसने अपने स्वामी से कहा, कौन कहा? बोलिए ना, आवाज उठाइए। कौन? छोटी बच्ची, छोटी लड़की। हाँ, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता मतलब इजराइल में जो शोमरोन नगर है, उस नगर में रहने वाला भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है कि मुझे बहुत इच्छा है। तेलुगु बाइबल में वो लड़की ऐसा बात करती है कि मेरा स्वामी शोमरोन नगर में रहने वाला भविष्यवक्ता के पास जाना मेरे लिए बहुत इच्छा हो रही है, बात बोलने के लिए मुझे बहुत इच्छा हो रही है, क्योंकि वहां जरूर मेरा स्वामी ठीक होगा। हालेलुया। वो
कितना एक विश्वास से जोश से बात बोल रही है। एक क्या बोलते हैं, मुझे वो बात नहीं आ रही है कि एक हिम्मत से और क्या बोलते हैं, श्योरली मतलब कंपलसरी, कंफर्म, मेरा स्वामी वहां जाएगा तो कंफर्म ठीक होगा, कंपलसरी होगा, मेरा ठीक उनका होगा ही है। ऐसे एक श्योरली से वो बात कर रही है। हालेलुया। ऐसे एक वो बात बोल रही है, तेलुगु बाइबल में वही बोलती है कि मुझे बहुत इच्छा हो रही है, मेरा स्वामी उधर जाना अच्छा है उनके लिए। ये बात बोलना मुझे इच्छा हो रही, बहुत इच्छा, नॉर्मल इच्छा नहीं, बहुत इच्छा हो रही है। मतलब वो कब से ये नामान को देख रही है, तब से उसको बोलने की मन हो रही है कि कैसे इनको सुसमाचार बताऊं, कैसे इनके पास परमेश्वर का वाणी को ले जाऊं, ताकि हालेलुया मेरा परमेश्वर का महिमा हो सके इस परिवार में। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा बोली है, बोलिए, एक्सपीरियंस और विश्वास है। हम दूसरों को सुसमाचार बता रहा तो हम विश्वास से बात करना चाहिए। हालेलुया। कमजोरी से बात नहीं करना चाहिए। हमारा परमेश्वर कमजोरी परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सबके जैसा नहीं है वो। हालेलुया, हालेलुया। उसके तुलना कोई नहीं है। एक श्योरली हमको बात करना चाहिए। किसी से भी, एक नया व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक श्योरली हमारे अंदर वो ऐसा एक बात आना चाहिए। जरूर आप आके देखिए, मेरा प्रभु ठीक नहीं कर रहा तो तभी पूछिए। हालेलुया। ऐसे हिम्मत से हमको बात करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें लज्जित नहीं करेगा। जितने लोग उनके मुंह देखते हैं उनका मुंह काला नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लड़की को देख के कैसा विश्वास है उनके अंदर, इस लड़की के अंदर। हालेलुया। आज हम लोग सुसमाचार बताने या किसी को भी हम लोग किसी बीमार के विषय में उनको हम लोग हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है तो हिम्मत से बात कीजिए। जरूर आपका बातों को सुनकर परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। आमीन, आमीन। मेरी बेटी इतना शोरले मेरे बारे में बोली है तो जरूर मैं करके दिखाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि इनके अंदर के विश्वास ना टूटे। हालेलुया। देखिए 4 व्यक्ति एक खाट को लेकर आए हैं। किसको देखकर परमेश्वर ने विश्वास हालेलुया चंगा किया है? उन चारों का विश्वास को देख आपका विश्वास बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनका विश्वास इतना बड़ा है ना, यीशु मसीह के पास, देखिए यीशु के पास जाएंगे, बोलेंगे, ले आने के लिए बोला तो लेकर आएंगे। ऐसे सोचे नहीं, उन चारों ने लेकर जाएंगे खाट को उठाकर, जरूर ठीक होगा, ये चल के आएगा खाट उठाकर। हालेलुया। ऐसे शोले से उन लोगों ने 4 जन उस खाट को उठा के लेकर आया। प्रभु यीशु ने उनके ओर देखकर कहा कि आपका विश्वास की वजह से चंगा होगा। हालेलुया। चंगा करके प्रभु उठाया। किसके लिए? इन चारों जन के लिए। अरे इतना इन लोगों ने विश्वास दिखाकर लेकर आया, इनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हालेलुया। आज दिन हम लोग किसी को भी हालेलुया सुसमाचार या कुछ भी यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा तो शोर लेके हिम्मत से बात कीजिए। आधा डाउट, हाँ आधा ऐसा आधा वैसे, ऐसा बात मत करो, ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो देखिए यह छोटी लड़की ने अपने स्वामी से बोला तो तुरंत स्वामी ने पूछताछ कुछ भी नहीं, उस छोटी लड़की का बात सुनकर उसने पूरा अपने हालेलुया सारे धन दौलत हालेलुया सेना को लेकर इस देश में जा रहा है। इसका कितना विश्वास उस लड़की के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, इस छोटी लड़की के बात के ऊपर उनको विश्वास आया है। क्यों, कैसे? बोलिए ना। देखिए यहाँ पहले वचन में जीत पाया, दूसरे वचन में उस छोटी लड़की के बारे में बात किया, तीसरे वचन में वो छोटी लड़की समाचार बता रही है। मतलब तुरंत हो गया। कुछ दिन हुआ है, कुछ दिन हुआ या कुछ महीना हुआ, पता नहीं, सालों तो मालूम नहीं, कुछ दिन या महीने हुआ होगा। ये बीच में नामान और उनकी पत्नी दोनों उस लड़की का चाल चलन को देख रहे हैं। हालेलुया। ये लड़की हमारे देश की लड़कियों की जैसी नहीं है। हालेलुया। ये लड़की हालेलुया हमारे घर में रहने वाली लड़कियों की जैसी नहीं है। इसके अंदर कुछ तो अलग बात है। पौलुस कहता है हालेलुया, पौलुस कहता है हालेलुया तिमोथी से, तेरे जवानी को कोई तुच्छ ना जाने दे। हालेलुया। हमें कोई भी, वो जवान क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, बूढ़े क्यों ना हो, औरत क्यों ना हो, आदमी क्यों ना हो,
हमें कोई भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। हमारी चाल चलन ऐसा रहना चाहिए, किसी के सामने भी बात कर रहे, किसी के सामने भी हम खड़े हो रहे, किसी के सामने भी हमारे चाल चलन दिखा रहा, तो हमारे नज़रों में, हमारे चाल चलन में भी उन लोगों को गलती नहीं पकड़ना चाहिए। हालेलुया। ऐसा एक ज़िंदगी हमें जीना चाहिए, तभी ही हम लोग किसी को भी कुछ बोलेंगे तो ना तुरंत वो लोग लेते हैं वो बात। हालेलुया, ज़रूर लेंगे ही लेंगे वो बात। हालेलुया। तो ये लड़की को कितना दिन से देख रहा नहीं मालूम नहीं, मगर उस छोटी लड़की का बात सुनकर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो 4 अध्याय में वो निकला, तुरंत निकला। उतना बड़ा आदमी, सेनापति, देशों को जीत पा रहा है, वो एक छोटी लड़की का बात पकड़कर ये देश से लेकर ये देश अभी निकल रहा है। कैसे निकल रहा है देखेंगे हम लोग। देखिए वहाँ तब से पढ़िए 5th चैप्टर में 5th वचन में 5th वचन में। हाँ, तब वह 10 किक्कार चांदी, नीचे लिखी गई है, क्या है वो, कितना है किक्कार, मतलब लगभग 340 किलोग्राम। 340 किलो किक्कार मतलब कितना, चांदी कितना लेकर गया उसने, 340 किलो चांदी लेकर गया, और हजार टुकड़े सोना, उसका कितना 6,000 टुकड़े सोना। हाँ, 70 किलोग्राम, 70 मतलब 70 किलो सोना लेकर गया उसने। 70 किलो सोना लेकर गया और चांदी 340 किलो लेकर गया। हाँ, और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर हाँ हो गया। हाँ, 10 जोड़े कपड़े लेकर, किसके लिए सब कुछ, जो चंगा करने के लिए यहाँ इस जगह पे है शमरोन में, उसे दान देने के लिए लेकर जा रहा है। दान देने के लिए इतना सारे पैसे को छोटी लड़की को पूरा तैयारी कर लिया। अभी देखिए कोई आपने किसी को भी समाचार बताया तो वो चंगा होने के लिए तैयार हो गया, तो आते वक्त ऐसा इतना पैसा लेकर आएगा, उधर मैं चंगा पाऊंगा तो ये पैसा पूरा मैं दे दूंगा। पहले ही वो लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा, पहले आएगा, देखेगा, महसूस करेगा, चंगा होगा तो तभी वो जो सोच रहे वो देगा। मगर ये व्यक्ति इतना मजबूत दृढ़ विश्वास है इस छोटी लड़की के बात के ऊपर कि ज़रूर ये लड़की बोल रही तो ज़रूर वहाँ मेरे लिए कुछ है, चंगा होगा मैं ज़रूर। हालेलुया। इसीलिए पूरा तैयारी करके, पूरा पैक करके वो देश आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए नीचे बढ़ेंगे, क्या हुआ है, देश में गया, जाने के बाद क्या हुआ देखेंगे। हाँ, और वह इज़राइल के राजा के पास, हाँ वह इज़राइल, देखिए अभी ये देश में आया, हमारा नामान कहाँ आया है, हाँ ये देश का सेनापति अभी इस देश में राजा के पास आया। राजा के पास आकर अभी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है देखिए, क्योंकि डायरेक्ट वो भविष्यवक्ता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि ये सेनापति है, राजा को ही मिलना पड़ेगा। राजा परमिशन दिया तो तभी उस देश में कहाँ भी जा सकता है। अभी भी देखिए हमारे देश में कोई आना चाहिए तो उसको क्या चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, है क्या नहीं, ये सब नहीं तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकता कोई भी, है ना। ऐसे ही ये पहले राजा के पास गया कि इस देश में चंगा करने वाला कोई तो है। हाँ देखिए क्या बोल रहा है अभी राजा, देखिए वह पत्र ले गया। वह पत्र ले गया, 7 पढ़िए, 7 पढ़िए। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल हाँ, यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला, क्या मैं जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। हालेलुया। राजा क्या कर रहा है, क्या समझ में आया, राजा वहां रो रहा है। ये पत्र पढ़ते ही नायमान पत्र निकाल कर पढ़ा, मेरा राजा ने मुझे यहाँ भेजा, यहाँ मुझे चंगाई मिलेगा, मेरे कोढ़ से मुझे विमुक्ति मिलेगा इस देश में, ऐसा पढ़ा उसने। ये पढ़ते ही राजा भी वस्त्र को पाड़कर, अपने राज वस्त्र को पाड़कर नीचे बैठ के रोने लगा, अरे बाप रे, हाय हाय, अभी मैं मरने वाला हूँ। हालेलुया। मरने वाला या जिलाने वाला, क्या मैं परमेश्वर हूँ क्या, मेरे पास ये व्यक्ति क्यों आया, क्योंकि इस कारण मेरे पर युद्ध करने के लिए कुछ तो ये लोग क्या कर रहे, नाटक कर रहे हैं।
छोटी लड़की को जो विश्वास है वो राजा के अंदर नहीं है। हालेलुया। अपने देश में एक भविष्यवक्ता सामर्थ्य से इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया। ऐसे एक भविष्यवक्ता है करके राजा को बिल्कुल इतना सा भी विश्वास नहीं, इसीलिए परमेश्वर इस देश को ऐसा कर दिया है। वो राजा कितना भयंकर पाप किया, आगे वचनों में आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पहले राजाओं की किताब में। नहीं, परमेश्वर के भक्तों के ऊपर, परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं के ऊपर उस राजा को बिल्कुल इतना सा भी विश्वास नहीं है। इसीलिए वो फाड़ फाड़ कर रो रहा है अपने कपड़े को कि कौन कौन ठीक कर सकता है, कौन ठीक कर सकता है। हालेलुया। तो हो गया। तो उसके बाद में एलीशा वहाँ ये बात सुनकर राजा ऐसा वस्त्र को पाड़ा, वो रो रहा है, वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, ज़्यादा वो ओवर एक्टिंग कर रहा है करके एलीशा को जब सुनाई पड़ी तो तुरंत अपने सेवक को भेजकर एलीशा कहता है, क्या तेरे देश में भविष्यवक्ता है नहीं क्या? तू क्यों रो रहा है पाड़ कर अपने कपड़े को? भेज मेरे पास, मेरा परमेश्वर ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आया। अभी ये भविष्यवक्ता एलीशा ऐसे बात जब बोला तो ये अभी राजा के घर से निकलकर, नामान राजा के घर से निकलकर शोमरोन में भविष्यवक्ता के पास आया, घर का पास आया, घर के पास आया, घर के अंदर नहीं आया, घर का बाहर खड़ा हुआ। अपने सेवक को भेजा, बोलो मैं कौन आया हूँ? नामान सेनापति, आराम देश का सेनापति नामान आया करके जाके किसको बोलो? एलीशा को बोलो, भविष्यवक्ता को बोलो। हालेलुया। मुझे चंगा करने वाला जो पास्टर है उसे बोलो, पास्टर को बोलो जाके। तो पास्टर अंदर क्या कर रहा है उस समय में? प्रार्थना कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। हालेलुया। तो उस समय में ये भविष्यवक्ता अंदर से बोलता है, बाहर नहीं आता, वो बाहर नहीं आता, अपने सेवक को बाहर भेज के बोलता है, जाके उन्हें बोलो ज़रूर प्रभु यीशु चंगा करेगा, परमेश्वर चंगा करेगा। उन्हें जाके यर्दान नदी, हमारा देश में जो यर्दान नदी है, उस नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोलो, ज़रूर वो चंगा पाएगा, ज़रूर वो चंगा होगा, मेरा परमेश्वर जी चंगा करेगा। बाहर नहीं आया भविष्यवक्ता, पास्टर बाहर नहीं आया, बाहर नहीं आया, एक सेवक को भेजकर बोला। तो तुरंत ये बात सुनते ही देखिए, पढ़ेंगे 10 पढ़िए। तब एलीशा ने एक दूत से हाँ, तब एलीशा ने किससे? नामान से बात करने के लिए एक दूत को भेजा। हाँ, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, हाँ, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हाँ, तू शुद्ध होगा, जरूर तू शुद्ध होगा। हाँ, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। किसके लिए आया? इधर से इधर तक इतना पूरा ले आके लगेज किसके लिए आया? वो चंगा पाने के लिए आया है वो। तभी क्यों क्रोध आया उसको, गुस्सा क्यों आया? हाँ, हर्ट हो गया। यस, हर्ट हो गया, क्योंकि उसने एक प्लान बना के आया, उसने एक मन में कुछ तो एक क्या बोलते हैं, इमेज करके आया है। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ, ऐसे यहाँ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो, ये क्या सोच के आया? देखिए अभी पढ़ेंगे। मैंने तो सोचा था हाँ, नामान बोल रहा है, अभी नामान बात कर रहे हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास आएगा और खड़ा होगा, अपने परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करके खोड़ के स्थान पर अपना हाथ फैलाकर खोड़ को दूर करेगा। इतना इमेज करके आ रहा है वो। आते वक्त, रथ के ऊपर आते वक्त, हाँ, पास्टर बाहर आएगा, मेरे कोड़ों के ऊपर हाथ लगाएगा, परमेश्वर के नाम से चंगा करेगा। वो सोचते सोचते आया, मगर यहाँ पूरा रिवर्स हो गया। हालेलुया। मैं इतना बड़ा व्यक्ति आ रहा हूँ, ज़रूर पास्टर बाहर दौड़ दौड़ के आएगा। इतना महान व्यक्ति, सेनाओं का, हालेलुया, अधिपति हूँ मैं, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो ज़रूर वो भाग भाग के बाहर आएगा पास्टर, तुरंत मेरे ऊपर हाथ लगा कर। पास्टर जी उस दिन बोले थे ना, दबा दबा कर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। मगर पूरा रिवर्स हो गया। हालेलुया। हमारे पास भी ना कुछ लोग आते हैं, कुछ तो सोच कर आते हैं। पहले बार जब आते हैं ना, वो लोग आके देखते हैं, यहाँ कुछ मूर्तियाँ नहीं हैं, यहाँ कुछ, ये बोलते हैं ना, हाँ, वो कुछ भी नहीं है।
एक अगरबत्ती भी नहीं जलाते, वो बास भी नहीं आ रहे, कहाँ गए अगरबत्ती का बास? हाँ, ये क्या है? ताली बजा रहे, हालेलुया बोल रहे, हो गया? ये क्या है? ऐसे कैसे ठीक होंगे हम लोग? अर्चना सिस्टर और अक्षदा ने ऐसे ही आए थे पहले, फर्स्ट टाइम उपवास प्रार्थना में, सितंबर महीने में उपवास प्रार्थना जब होती थी तभी आए, फर्स्ट टाइम आए थे दोनों। मेरे सामने मैं आराधना कर रही थी, हालेलुया हालेलुया, अन्य भाषा में बात करते हालेलुया बोल रही, गाना गा रही थी, दोनों सामने मेरे सामने बेटा, दोनों डर डर के मेरे और देख रहे थे, पूरा देख रहे थे। यहाँ एक मूर्ति का तस्वीर भी नहीं है, एक मूर्ति का तस्वीर भी नहीं है, ये क्या है, ये क्या है यहाँ? वहाँ तभी कहाँ प्रेम आटो की इधर होता था प्रार्थना, फिर भी नहीं, फिर उसके बाद में नहीं आया, दोनों 2-3 महीना नहीं आया। उन लोगों को ऐसा लगा कि ये लोग क्या करेंगे, ये कुछ तो ताली बजा रही है, गा रही है, ये कैसे ठीक हो जाएगा, हमारा समस्या कैसे निकल जाएगा, इधर नहीं हो सकता, इधर कुछ होम डूम नहीं आ रही है, इधर कुछ वो ये डालना मंत्र जपना है, कुछ भी नहीं है यहाँ, ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे हम लोग, ठीक नहीं होंगे। ऐसे सोचकर 2 महीना है ना, 2 महीना घर पे बैठे हैं। बाद में फिर से उन लोगों को समझ में आया यहाँ ही जाएंगे, यहाँ ही हमको ठीक होगा, हालेलुया। तो उसके बाद में आए तो स्थिर हो गया, पूरा परिवार स्थिर हो गया, प्रभु ने स्थिर कर दिया है, हालेलुया हालेलुया। सच में कई लोग, एक सिस्टर अभी मतलब 2-3 महीने पहले एक सिस्टर आई थी, तो उसका बिज़नेस कुछ अच्छा से नहीं चल रहा है, तो पास्टर जी जाके प्रार्थना किया, फिर आ गया, उसके बिज़नेस के पास जाके प्रार्थना करके आ गया। बाद में बोल रही थी, पास्टर आया ऐसा प्रार्थना करके चला, कुछ नहीं दिया हमें, क्या देना चाहिए आपको? पास्टर जी ने बोला क्या देना चाहिए आपको? कुछ बांधने के लिए दीजिए ना, कुछ बांधने के लिए चाहिए, क्या चाहिए? कुछ बांधने के लिए दीजिए। हम बांधने के लिए गिनने के लिए नहीं देंगे, जो बांधी हुई है उसे तोड़ने के लिए आए हैं, हालेलुया। सच में प्रभु ने उसकी बिजनेस को आशीष किया, आज दिन अच्छा से आ रही है वो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ऐसे कुछ लोगों के मन में ना कुछ कुछ सोच के आते हैं, हालेलुया। मैं मेरी नानी के बारे में बताऊंगी। मेरी नानी मतलब मेरी मम्मी का शादी नहीं हुआ, उसका उस टाइम का बात है। मेरी मम्मी बोलती थी और मेरी नानी भी मुझे बोली है बात, ये उस टाइम में मेरी नानी ना भूत को बहुत मानती है, मतलब भूत, दुष्ट आत्मा पकड़ना, भूत कहाँ भी जाएगी तो देखिए, अभी दूर उस ज़माने में चल के ही जाना पड़ता था, चल के गया चल के आया तो क्या होता है, पैर दुखता है और तकलीफ़ होती है, सोते या बुखार आता है, ये तो कॉमन बात है। तो वो सोचती थी मैं गई ना वहाँ कुछ भूत मेरे ऊपर आया है, इसीलिए मैं थक गई हूँ, मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो कुछ वो इमेज करती थी बहुत। तो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद में उसको फिट्स का बीमारी आई थी मेरी नानी को। तो फिर उसने सोची कि कुछ तो भूत मेरे ऊपर आ पड़ रही है, इसीलिए मेरा ये तकलीफ़ शुरू हुआ है। तो उसने क्या की थी, एक भूत छुड़ाने वाला, क्या बोलते हैं आपने, वो भूत हवाई जुड़ो, हमारे तेलुगु में बोलते हैं कि भूत हवाई जुड़ू, मंत्र तंत्र क्या बोलते हैं, जादू टोना करने वाला, तांत्रिक, हाँ तांत्रिक व्यक्ति, वहाँ बहुत लोग रहते हैं हमारे इधर। तो फिर मेरे नानी को किसने बोला था कि ऐसे एक तांत्रिक व्यक्ति है, वो ना भूतों को ऐसा भगाएगा, ऐसा भगाएगा, आप आइए। तो मम्मी ने, मेरे नानी ने बोली अच्छा मुझे वो ताबीज़ बोलते हैं ना वो देगा क्या? हाँ देगा, ज़रूर देगा। अच्छा तो आप आ जाइए। तो वो आदमी उसको लेकर गया मेरे नानी को, वो लाइन लगाए थे बहुत लोग। तो फिर जो व्यक्ति लेकर गया था ना, उसने जो सेक्रेटरी रहता है ना वो तांत्रिक व्यक्ति का, उसके पास जाके बोला मेरी ओर से एक औरत आई है, वो लंबाड़ी पेटा, मतलब हमारी नानी का वो जगह रहने का जगह है लंबाड़ी पेटा। लंबाड़ी पेटा मतलब उस ज़माने में, उस टाइम में डरते थे। लंबाड़ी मतलब वो एक जात है, उस जात के लोगों के बीच में भूत ज़रूर रहेगा। वो ऐसे एक क्या बोलते हैं एरिया में मेरे नानी ये सब लोग रहते थे, लंबाड़ी पेटा बोलते थे उसे। तो मिलिंद नगर कैसे, ऐसे लंबाड़ी पेटा वो नाम। तो लंबाड़ी पेटा से आई है, हाँ वो औरत को संभालो थोड़ा, ऐसे बोल के वो चला गया वो आदमी। तो फिर लाइन आ रही है, ये औरत की लाइन आई, मेरी नानी की लाइन आई, अंदर गई, वो तांत्रिक व्यक्ति के सामने खड़ी। फिर वो व्यक्ति आके बोला ये लंबाड़ी पेटा से आई है, लंबाड़ी पेटा है, लंबाड़ी का भूत, तो अभी इधर से निकल जाए इनके अंदर से। मेरी नानी बोल रही है मेरे अंदर ऐसा भूत नहीं है, मैं अच्छी हूँ। हाँ तू मेरे सामने बात करेगी? छड़ी निकाला उसने, मारना शुरू किया,
मुझे तो मारेगा। वो उसका बाल पकड़ी है। मेरी नानी का आवाज ऐसा वैसा नहीं है, वो आवाज उठाएगी ना, कोई भी आगे का व्यक्ति गिरना पड़ेगा उसे, अपने दोनों कानों पे से बंद करना पड़ेगा, इससे गाली देती है वो। तो गाली देना शुरू की, हाँ तुझ में जरूर लंबाड़ी का भूत है, इसीलिए तो गाली दे रही है। और मारने लगा, वो इसे मार रही है, वो उसे मार रहा है, अंदर बहुत ज्यादा फाइटिंग हुआ है, बहुत बड़ा फाइटिंग हुआ है। तो फिर मेरे नानी को नहीं छोड़ रहा था, वो मारते ही रहा, छड़ी से मार रहा था, बहुत मार रहा था। वो कुछ तो ले रहा है, उसमें डाल रहा है और मार रहा है, डाल रहा है, मार रहा है। तो बहुत बड़े चिल्लाट बाहर सुनाई दे रहे। बाहर के लोग डर गए थे, अरे ऐसा भूत को कभी भी हमने नहीं देखा है। हो गया, तो बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसका पूरा हेयर ऐसा हो गया, पूरा साड़ी सब कुछ ऐसा वैसा हो गया, ऐसा हो गई। क्यों आई वो भी? हाँ मैं जा रही हूँ ऐसा बोली। तभी उसने छोड़ा, नहीं तो छोड़ता नहीं था वो व्यक्ति, तो मारते ही रहा। इसीलिए हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं जा रही हूँ। तभी उसने छोड़ दिया, एक तावीज उसको बांध के भेज दिया। घर पे ऐसा ही हूँ, घर पे ऐसा ही। मेरे दादा बोला क्या हुआ तुझे, कहाँ गई है? मेरे दादा को बिल्कुल ऐसा बात पसंद नहीं है, वो भगवान को भूत को किसी को भी मानता नहीं। तो इसको देखकर क्या हुआ तुझे? बोल रही नहीं, रिक्शे से आते वक्त गिर गई है मैं नीचे। गिर गई है तो इतना क्यों आया तुझे? तो कोई तो मारा जैसा लग रहा है। नहीं नीचे गिर के ऐसा क्या बोलते हैं, स्लाइड हो गई हूँ, इसीलिए बहुत हो रही है, जाने दो, अभी बाद में बात करूंगी। हो गई अंदर, उसका पूरा जो इलाज करवाना है करवाई, फिर भी उसके अंदर की वो बीमारी है वो नहीं गया है। हालेलुया, उसका जो फिट्स की बीमारी है वो नहीं गया। तो ये ऐसे ही उसको मतलब वो हर एक हफ्ते में 2 हफ्ते में वो फिट्स आके गिर जाती थी, ऐसा उसको कंटिन्यू हो गया उनके लाइफ में। तो बाद में क्या हुआ, जब हम लोग विश्वास में आए, मम्मी मैं विश्वास में आए, तो वो बहुत हमें गाली देती थी। ऐसे वैसे गाली नहीं, कोई सुनने वाले सोचते हैं कि मैं बहरा हुआ तो कितना अच्छा बात है, ऐसे बोलेंगे ज़रूर, मेरी नानी की गाली सुनेंगे तो वैसा गाली देती थी हम दोनों को। चर्च में ऐसा हम लोग बाइबल निकाल कर पकड़े तो शुरू करती थी उसकी गालियाँ कि तू वैसी है, वैसा है, तू ऐसी हो गई, वैसी तेरे धर्म को चेंज कर लिया, तुझे कौन शादी करेगा, वैसा बोलती ही रहती थी। तो हम लोग इससे सुनकर इससे छोड़कर चले जाते, क्योंकि आदत हो गया हमारे लाइफ में वो बात, तो ऐसे ही जाते थे। तो एक दिन वो उसका ज़्यादा हो गया था, उसका फिट्स की बीमारी ज़्यादा होने के बाद, तो एक दिन मेरी मम्मी ने मेरी नानी के पास जाकर बोली, देख मम्मी तू इतना कर रही है ना। फिर वो और दूसरे पास जाकर इधर एक तावीज़, इधर एक तावीज़, इधर एक तावीज़, पैर को एक तावीज़, हाथ को एक तावीज़, ऐसे बहुत सारे तावीज़ वो बांध रही है। जो जिधर बोलते उधर जाके वो तावीज़ बांधती थी, ऐसा वो हो गई थी। तो मम्मी ने बोली, देख इतना तू कर रही है ना मम्मी, एक बार हमारे कलीसिया में तू आके देख, मेरा परमेश्वर सच में तुझे ठीक करेगा, मुझे विश्वास है, तू आ। उसने बोली नहीं मुझे नहीं आने का। उधर उस जगह पे वो सभी लोग एक बात बोलते, वहाँ वो बात बोलकर गाली दे रही थी। बोले तो मम्मी तू ऐसा गाली मत दे, एक बार आके देख, नहीं हुआ तो ना मैं भी छोड़ दूंगी, बोल रही हूँ ना तू एक बार आ। तो वो शुक्रवार की प्रार्थना था, उपवास की प्रार्थना चल रही है, आई थी। पास्टर जी का प्रचार पूरा सुनी उसने, उसे बहुत अच्छा लगा प्रचार सुनने के बाद। पहले बार वो प्रचार सुन रही थी, सुनी, बहुत अच्छा लगा उसे। तो उसके बाद में हमारा बड़ा पास्टर जी के पास जाके प्रार्थना करवाने के लिए खड़ी हो गई। तो मेरा पास्टर जी ने सीधा उनको देकर बोला, तेरे शरीर के ऊपर जितने तावीज़ बांधी गई है वो सब निकाल के आ। वो दिखता नहीं, यहाँ तो दिखता है पूरा, मगर नहीं दिखता है ना। तो मेरा पास्टर जी ने सीधा उस मेरी नानी से बोला कि तेरे शरीर के ऊपर जितने तावीज़ बांधी गई है वो पूरा निकाल कर गटर में फेंक के तभी आ, मैं प्रार्थना करूँगा, ज़रूर तो ठीक होगी। गुस्सा गई मेरी नानी को बहुत, हाँ इतने सालों से मैं बांध के रखी हूँ, अभी क्यों निकालूँ, ये इसके लिए क्यों निकालूँ मैं, ऐसा वैसा। वो उधर भी डांस कर रही थी। मेरी माँ ने बोली, देख इतना तावीज़ बांधने के वजह से तुझे कुछ चंगाई मिला, कुछ छुटकारा मिला, तुझे कुछ उसके वजह से फ़ायदा है? तो बोल रही नहीं। फिर क्यों, वो रहने या नहीं रहना दोनों एक ही बात है। तू निकाल देख, एक बार महसूस करके देख, निकाल के देख, तभी तू बोल जो कुछ भी बोलना है। तो बात सुनकर मेरी नानी को कुछ अच्छा लगा, पूरा निकाल के वह गटर में डाल के आगे आके खड़ी हो गई। हालेलुया। जब मेरे पास्टर जी ने प्रार्थना किया, तब से मरने तक उसको फिट्स की बीमारी नहीं आई। हालेलुया। तब से मेरे नानी मुझे और मेरी मम्मी को कभी भी
इस विषय में गाली नहीं दी है, कभी भी नहीं बोली है, कभी भी। उसके बाद में बोलती थी सच में वहाँ अच्छा सिखाते हैं, मैंने सुना है ना बहुत अच्छा से सिखाते हैं, सच में मेरे सारे पोती पोताओं में तू ही अच्छी है, कितना अच्छी है तू, कितना प्रेम करती, कितना भी तुझे गाली देती फिर भी तू मेरे पास आती है। हालेलुया। मतलब देखिए उसकी मन बदल गई है। क्यों? मेरे माँ एक ही बात बोली है, हालेलुया, कि तू आके देख, सच में मेरा प्रभु ठीक नहीं करेगा तो मैं भी छोड़ दूंगी। हालेलुया। यस, मेरे मम्मी को एक विश्वास है कि ज़रूर मेरी मम्मी यहाँ आएगी तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद में वो कभी भी नहीं आई है, उसने उद्धार नहीं पाई, चंगाई पाई केवल। हालेलुया। मगर मरने वक्त तक भी उसके अंदर वो बीमारी नहीं आया है। प्रभु ने उसे ऐसा चंगा किया है। हालेलुया। मगर चंगाई प्राप्त करना ये बड़ा बात नहीं है, उद्धार प्राप्त करना बड़ा बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए ऐसा परिस्थिति, हालेलुया। मेरी नानी पहले क्या बोली है, मैं नहीं निकालूंगी, ये तावीज़ कब से है मेरे ऊपर। उसके बाद में कभी भी वो तावीज़ बांधने वालों के पास नहीं गई थी, कभी भी नहीं गई वो उसके बाद में। हालेलुया। तो देखिए ऐसा अवस्था हम देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, सब में हमें ऐसा अवस्था देखते हैं कि कलीसिया में मतलब चर्च में मतलब वो रहता है, ये रहता है, मोमबत्ती जलाते हैं। हाँ, कोई कोई ये बात भी पूछते हैं कि मोमबत्ती नहीं जलाते, मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। एक सिस्टर को हमने क्रिसमस की आराधना में बुलाए थे, उसने इतना सा मोमबत्तियों को लेकर आई थी, ले आके मेरे हाथ में दे रही थी। क्यों लेकर आया? बोल रही थी यहाँ मोमबत्ती जलाएंगे तो मैं भी जला के लगाऊंगी, ऐसा सोच के मैं लेकर आई हूँ। हालेलुया। ऐसे कुछ दिमाग में कुछ बातें चलती रहती है, मगर परमेश्वर हमारे दिमाग के हिसाब से नहीं, परमेश्वर का हालेलुया एक बात है, उसके हिसाब से चलता है वो। हालेलुया। तो यहाँ देखेंगे नामान क्या कर रहा है, यहाँ चला जा रहा है, चला गया करके लिखी गई है। हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ 12 पढ़िए, 12 पढ़िए, 12 पढ़िए। क्या दमिश्क की हाँ देखिए क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहे हैं नामान, देखिए। हाँ, क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? वो बोल रहा है कि मुझे इज़राइल देश में ही आकर यहाँ के ये गंदा पानी जो है, यॉर्दान नदी की गंदा पानी में मुझे नहाना है? क्या मेरे देश में पर नदियाँ नहीं है? कितने अच्छे शुद्ध नदियाँ हैं, क्लीन अच्छे नदियाँ मेरे देश में भी है। क्या मैं वहाँ शुद्ध नहीं हो सकता? इतना दूर इसके लिए आऊँ मैं, नदी में स्नान करने के लिए इतना दूर आऊँ क्या मैं? हालेलुया। ऐसा उसके अंदर एक घमंड रह गया है, बोलना है तो। देखिए पहले एक छोटा लड़की का बात सुनकर इसने आया इतना दूर, तो इधर आने के बाद पास्टर ने इतना बड़ा बात तो नहीं बोला, तो क्यों इसको इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है? बोलिए, छोटी लड़की के बात सुनकर विश्वास से इतना दूर उसने आया, तो यहाँ एक पास्टर एक बात बोल रहा, तो क्यों विश्वास नहीं है? कोई? हाँ, और कुछ बोलिए। घमंड। और आज दिन पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोला, वो बात क्या है पता? यहाँ का राजा उसके सामने रोया है। देश का राजा, देश के अंदर रहने वाला भविष्यवक्ता के ऊपर उसके ऊपर विश्वास नहीं है, वो रोया। वो बात को देखकर नामान को मुझे ऐसा पवित्र आत्मा आज दिन बात किया कि देश का राजा परमेश्वर के ऊपर सही रीति से भक्ति नहीं दिखाया, उस भक्त के ऊपर विश्वास नहीं रखा, वही अविश्वास को नामान के सामने उसने दिखाया है, अविश्वास को दिखाया नामान के सामने। अभी देखिए कोई भी बाहर से कोई आ रहे हैं कलीसिया में, ठीक होने के लिए, चंगा पाने के लिए आ रहे हैं, उसके सामने आप खड़े होकर रोने लगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ, ऐसा रोया, तो आया व्यक्ति क्या सोचेगा? उधर से ही जाएगा, अंदर भी नहीं आएगा। मगर धन्यवाद है नामान इधर तक आया। राजा नामान के सामने रोया, अविश्वास से रोया, उसके अंदर विश्वास नहीं है। हालेलुया। आज दिन हम लोग दूसरों को हालेलुया सुसमाचार बताते वक्त हमारे अंदर विश्वास होना ज़रूरी है।
हमारे अंदर विश्वास नहीं तो हम अविश्वास से बातें करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारे पास नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हालेलुया। हमारे क्या बोलते हैं, रिश्तेदार हो या फ्रेंड्स हो, कोई भी क्यों ना हो, उनके सामने हम हमारे परमेश्वर क्या है दिखाना चाहिए। मगर राजा यहाँ नहीं दिखाया उस बात को, अविश्वास से वो बात किया है। वहाँ वो अविश्वास के वजह से ही नामान के अंदर भी वो अविश्वास आ गया। पहले बहुत विश्वास से, बहुत हिम्मत से आया है वो, ज़रूर यहाँ मुझे चंगाई मिलेगा करके पूरा तैयारी करके आया। मगर यहाँ राजा का मुंह को देखकर, राजा का रोने का देखकर, हालेलुया, नहीं है उनके अंदर। हम जब परमेश्वर को इज्जत देते हैं तभी ही हमारे बातों को इज्जत रहती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को इज्जत नहीं देते हैं किस बातें में, तो हमारे बातों में कुछ भी इज्जत नहीं रहती है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम परमेश्वर को इज्जत देना है। हालेलुया। मैं किसी को देखती हूँ आके यहाँ बहुत अच्छा से प्रार्थना करते, अच्छा है, मगर घर में परमेश्वर को जो इज्जत देना है वो इज्जत नहीं देते, जो भक्ति दिखाना है वो भक्ति नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे लोग जाके सुसमाचार बताए तो भी आगे के लोगों में वो विश्वास कड़क नहीं होती है, क्योंकि ये लोग कड़क नहीं हुआ है। हालेलुया। हम लोग पहले प्रभु को इज्जत दें, उसके बाद में जाके हम किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी बोलेंगे तो ज़रूर वो बातों में शक्ति फैलती है, उस बातों में सामर्थ्य फैलती है। ये छोटी लड़की के अंदर विश्वास है, वो पूरी रीति से परमेश्वर को इज्जत करने वाली, इसीलिए वो जब बात की है तो नामान के अंदर उस छोटी लड़की के बातों के ऊपर भरोसा और इज्जत मिला है। मगर राजा के मुंह से जो बात निकली, परमेश्वर को बिल्कुल इतना सा भी इज्जत नहीं दिया उसने, इसीलिए उनके बात के ऊपर हालेलुया इज्जत नहीं मिला। हालेलुया। वही अविश्वास अभी किधर काम कर रही है? नामान के अंदर काम कर रही है। हालेलुया। तो देखिए नीचे पढ़ेंगे, यस पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं बुद्धिहीन बात। राजा ने बुद्धिहीन बात किया है। बुद्धिहीन क्या बोलते हैं? हाँ, बुद्धिहीन मूढ़ क्रिया किया है उसने परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने। हालेलुया। मगर छोटी लड़की बुद्धिमानी की बात की है। हालेलुया। पढ़ेंगे नीचे। इसीलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। देश तक तो नहीं आया, मगर बीच में आ जा रहा है, देश पे चले जाने के लिए वो लौट रहा है, पीछे मुड़ गया। हाँ, तभी क्या हुआ देखिए। तब उसकी सेवक, किसकी सेवक? किसकी सेवक? नामान की सेवक। नामान की सेवक, अभी छोटी लड़की के बारे में, एक सेवक, उनके पीछे आया हुआ एक सेवक क्या बोल रहे देखिए। पास आकर कहने लगे, उसके पास आकर कहने लगे, नामान के पास आकर कहने लगे, हाँ, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे, हे यदि भविष्यवक्ता तुझसे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, हाँ, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग रहते हैं, कोई दुख से है, परमेश्वर के ऊपर क्रोध से है, पास्टर सिस्टर जी के ऊपर क्रोध से है, कुड़कुड़ कर खन्ने वाले हैं, उसके पास जाकर और भी तेल डालते हैं। जानते हो तेल डालना मतलब? हाँ, तेल डालते हैं। क्यों? उसका आग और भी जले अंदर, तोड़ते हैं और भी। इतना सा कहा तो जॉइंट रहता है, वो भी तोड़ते हैं अपने बातों से। मगर यहाँ सेवक कितना अच्छा, कितना बुद्धि से बात कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, भविष्यवक्ता तुझे और बड़ा कुछ काम बोलेगा तो, आज्ञा देगा तो तू नहीं करेगा। सोचो, तुझे सोना दे, चांदी दे, आइए अंदर आइए, सोना दे, चांदी दे, ऐसा कुछ मांगेगा तो क्या तू नहीं देगा? तूने लेकर आया ना देने के लिए। हाँ, हाँ, भविष्यवक्ता तुझे सोना मांगेगा, चांदी मांगेगा तो तू नहीं देगा? जरूर देगा ना। मगर उसने कुछ भी नहीं मांगा, उसने कुछ भी नहीं मांगा आपसे। सोना नहीं चाहता आपका चांदी नहीं चाहता, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े वो ये करने के लिए आपसे कुछ भी नहीं बोला। उसने केवल एक मामूली सा बात बोला,
जाके स्नान करके शुद्ध हो जा। यह क्या बड़ा बात है। हालेलुया। उस दिन मम्मी ने ऐसे ही बोली कि तू इतना जगहों पे गई, उन लोगों ने इतना पैसा तेरे से लिया, हज़ारों हज़ारों रुपया तू भर के इतना दाविज बांधी है तेरे शरीर के ऊपर, क्या कुछ हुआ? मगर ये पास्टर तुझसे सब कुछ नहीं मांग रहा है, तुझसे केवल विश्वास से उस बातों को निकाल के फेंकने के लिए बोल रहा है। क्या पैसा मांगा तो तू नहीं देती? मगर पैसा नहीं मांग रहा है। यहाँ पैसा नहीं मांगते हैं आपसे। प्रभु यीशु आपका पैसा नहीं चाहिए। प्रभु यीशु को आपका सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। आप ठीक होने के लिए, आपका परिस्थिति ठीक होने के लिए, आपका हालत ठीक होने के लिए आपका धन दौलत का ज़रूरत नहीं है मेरे यीशु का। हालेलुया। सारे धन दौलत उनका है। हालेलुया। उसको आपका हृदय चाहिए, आपका दिल चाहिए। आप विश्वास रखो उनके ऊपर, पूरी रीति से विश्वास रखो, उससे ही आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ वो सेवक हुई बोल रहा है, आपका धन दौलत वो पास्टर ने नहीं मांगा, आपसे एक ही बात बोला, जाके शुद्ध हो जा स्नान करके। तो ये बात सुनकर तभी नामान को अच्छा लगा। हाँ, ये तो सही बात है ना, पास्टर ने धन दौलत नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं किसी का भी घर पे आते वक्त हमें खाना चाय भी मत दो, हम आके प्रार्थना करेंगे। किसके लिए? आपका छुटकारा के लिए। आप छुटकारा पाओगे तो प्रभु यीशु के ऊपर आप भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे। आपको खाना, आपका धन दौलत पैसा ये कुछ भी हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमें उचित रूप से दिया, उचित रूप से आपको भी हम देंगे। हालेलुया। हालेलुया। यस हालेलुया। देखिए यहाँ पढ़िए। तब उसने परमेश्वर के भक्त परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, परमेश्वर के भक्त के तभी सुना, कभी सुना उसने? पहले वो बात के ऊपर विश्वास नहीं आया उन्हें। एलिशा का, भविष्यवक्ता का, परमेश्वर का भक्त की बातों के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। मगर जब सेवक ने बात किया, ज्ञान की बात, बुद्धि की बात, तो इनका मन चेंज हो गया है। हाँ जिन हमारे बात ऐसा होना चाहिए, नमक के जैसा होना चाहिए हमारे बात। हालेलुया। नमक नहीं तो कोई भी खाना हम लोग स्वादिष्ट नहीं है। कितना अच्छा बिरयानी भी बनाओ, उसमें कितना भी चीज़ों को डालो, चिकन मटन कुछ भी डालो, नमक नहीं तो वो कोई भी नहीं खाते। उसे जाके ले जाके फेंकना ही पड़ेगा। कितने महंगे वस्तु भी डालो, उसमें नमक नहीं तो वो कुछ भी फायदा नहीं है। हमारे बातें दूसरों के जीवन में नमक के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारे बातें दूसरों के हृदय में दिलासा लेकर आना चाहिए। उन लोगों को जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको सही रास्ते पर चलाने वाली बातें होना चाहिए। हमारे बातें दूसरों के हृदय को तोड़ने वाले बातें नहीं बनना चाहिए। हमारे बातें दूसरों के हृदय में इतना सा तो भी जो ईर्ष्या से उसको भी तोड़ के आग में डालने वाले बातें नहीं होना चाहिए। हमारे बातें जो टूटने की अवस्था में है विश्वास, उसे बांधने के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज दिन हालेलुया। वो बात को सुनकर हालेलुया उसने कहा, उसका मन घूमी है भक्त की, परमेश्वर के भक्त की वचन के अनुसार करने के लिए अपने मन को उसने घुमाया है। साधारण व्यक्ति बात किया है मगर बुद्धि से बात किया है। हालेलुया। कोई भी विश्वास में टूट रहे हैं या प्रभु से अलग हो रहे हैं तो उनको जाकर आप समझाइए। आपके बातें उनके जीवन में एक स्वादिष्ट होना चाहिए। आपके बातें उनके जीवन में आशा को लेकर आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो देखेंगे यहाँ और पढ़ेंगे। वचन के अनुसार यरदन को जाकर वो यॉर्दान को गया। भी क्या कर रहे हैं? वचन के अनुसार भक्त की बात को जो सुना, क्या बोला उसने? भक्त ने क्या बोला? हाँ, यॉर्दान में जाकर 7 बार डुबकी लगाकर शुद्ध हो जा। हाँ, तो वो बात याद आया, अभी निकला। आप जानते हो यॉर्दान नदी का पानी ना बहुत मिट्टी से भरी होती है। हाँ, मिट्टी से भरी होती है, उतना क्लीन नहीं रहता वो पानी। इसीलिए वो बोल रहा है कि ये मिट्टी के पानी में मुझे डूबना है, मेरे देश में कितना है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार देखो, घमंड भी ना हमारे जीवन में छंगाई या कुछ बातों को नहीं होने देता है। अहम बोलते हैं, घमंड नहीं, अहम। घमंड मतलब अलग होती है, अहम मतलब अलग होती है। हाँ, अहंकार। अहंकार
वो ना बाहर नहीं दिखती मगर अंदर रहता है वो अहंकार। घमंड बाहर दिखती है, अहंकार अंदर रहता है। हालेलुया। हाँ, मी मैं कितना भी मतलब क्या बोलते हैं, हम छुपा के रखने सोचे तो भी वो अंदर अहंकार रहती है। वो दिखता नहीं मगर अंदर अंदर रहता है। मैं क्यों सुनूं इनका बात, मुझे क्यों सुनना है, मैं तो सेनापति हूँ, पूरा देशों को मैं जीत रहा हूँ, ये मामूली एक पास्टर के बाद मुझे क्यों सुनना है। पास्टर के बाद सुनकर अरबता आना है क्या मुझे। रविवार को आ जाओ तभी आपको ठीक होगा, शुक्रवार मंगलवार को भी आ जाओ अच्छा होगा, इनका बात मुझे क्यों सुनना है। अहंकार अंदर रहता है, वो दिखता नहीं बाहर, ऊपर। हाँ मास्टर जी आएंगे, मास्टर जी हम लोग आ जाएंगे। उसका एक्टिंग देख कर ही हमको समझ में आता है ये नहीं आएगा नेक्स्ट। हालेलुया। अहंकार अंदर रहता है वो। हालेलुया। ऐसे बात हमारे अंदर रहता तो हम लोग हमारे जीवन में जो आशीष पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो नहीं पाएंगे। हालेलुया। उसे हमको छोड़ना है, वो अहंकार को, वो अहम को हमें छोड़ना चाहिए। हालेलुया। यहाँ इनके अंदर वही है। देखो सच में इसने जो MS करके आया है वैसे ही ठीक कर सकता है परमेश्वर। एलिशा बाहर आके, हाँ, इसके ऊपर प्रार्थना करके, पहले कि आप एलिशा की कार्यों को देखिए, ऐसा कार्य नहीं होता। एलिशा कहता है, आप पहले देखोगे तो आंटी खाना नहीं है तो प्रार्थना किया, खाना आ गया। पानी मीठा नहीं है, वो उसके वजह से अच्छा नहीं हो रही, पहले अध्याय में रहता है। तो जाके अपने हाथों से क्या बोलते हैं नमक को ले जाके डालता है, फिर वो पानी शुद्ध। सब कुछ ये खुद किया, मगर यहाँ एलिशा बाहर नहीं आया। यहाँ एलिशा बाहर नहीं आया और प्रार्थना नहीं किया इसके लिए। बोल रहा है तो यॉर्दान में जाके क्यों। परमेश्वर जानता है इसके अंदर के अहम को तोड़ना है, पहले इसके अंदर के अहंकार को तोड़कर मेरे बातों के अनुसार करना चाहिए। हालेलुया। एक मामूली व्यक्ति आके ऐसे ही खड़ा हुआ तो सच में परमेश्वर बोलता था एलिशा तू बाहर जाके उनके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। मगर यहाँ जो व्यक्ति आया है वो एक अहंकार से, एक घमंड से आया है कि मैं बड़ा हूं, मेरे सामने कोई भी हो झुकना चाहिए, ऐसे एक मन से उसने आया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला यॉर्दान में जाके डूब के तभी तो चंगा होगा। हालेलुया। देखिए ये जब अहम को निकाल लिया अपने अंदर से, तभी उसने वो बात को सुनने के लिए अपने कान को खोला है, तभी उसके जीवन में चंगाई को प्राप्त किया है। हालेलुया। देखिए एक बार अपने आप को आप महसूस कीजिए, अपने आप को परख के देखिए कहाँ मेरे अंदर क्या काम कर रहा है। कुछ आशीष मेरे जीवन में नहीं आ रहा तो, कुछ बातें मेरे लाइफ में नहीं हो रही तो, मैं जिसके बारे में प्रार्थना कर रही हूँ, जिन बातों के बारे में मैं प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, कौन से बात मेरे अंदर से ये आशीष मेरे पास नहीं आने से रोक रहा है, कौन सा ऐसा बात मेरे अंदर है। परखो, एक बार परख के देख लो। वो बातों को परमेश्वर के सामने तोड़कर परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन दौलत आपकी कुछ भी नहीं चाहिए, वो चाहता है टूटे हुए दिलों को चाहता है, टूटे हुए दिलों को चाहता है। हालेलुया। टूटे हुए दिलों को देखिए, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं, सब कुछ टूट गया, सब कुछ हो गया, तभी आते हैं टूटे हुए दिलों से। हालेलुया। ऐसे दिलों को पसंद करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए हाँ क्या किया हामान का, अभी हृदय क्या हो गया है, हृदय क्या हो गया है, बदल गया है, अपने अहंकार को निकाल दिया उसने। हाँ, वचन के अनुसार यर्दन को जाकर, वचन के अनुसार यॉर्दान को जाकर उसमें 7 बार, एक बार नहीं, परमेश्वर एक बार नहीं बोला, एक बार नहीं बोला, एक बार डुबकी लगा तो हो जाएगा। क्या एक बार डुबकी लगाने से नहीं होगा? होगा जरूर, मगर क्यों 7 बार बोला? हाँ, वहां भी कुछ तो अहंकार होता होगा। एक बार डुबकी लगाया, क्यों एक बार, 7 बार क्यों मुझे डुबकी लगाना चाहिए? खंडाल की बात है। बार बार प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। ये क्या वेदांगी रखती है प्रार्थना कर? हाँ, क्या 7 बज रही है, अभी 10 मिनट में हाँ बैठो परिवार में, परिवार की प्रार्थना करने के लिए। पास्टर जी बोलता है सुबह उठ के प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना। प्रार्थना क्या प्रार्थना, कितना बार करने का? घंटा ला रहा है प्रार्थना कर करके, वचन सुन सुन के घंटा ला रहे। सिस्टर बोलती है
10 मिनट की वचन आएगा हर दिन, सुनो, शेयर करो, शेयर करो। कितने बार सुनना चाहिए? वही सुने हुए वचन है ना, क्या सुनेंगे? खंटाल, यहाँ उसके अंदर वो भी है, वो बात भी है, इसीलिए परमेश्वर ने 7 बार बोला वहाँ। ये कंटाल की जो स्वभाव है ना, वो भी निकल जाएगा उस समय में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ना आपके अंदर कंटाल रहेगा तो और भी कंटाल देता है परमेश्वर, क्योंकि वो कंटाल को पूरी से तोड़ने के लिए। हालेलुया। आप जो बात से करते हो ना, वही बात को बार बार लेकर आता है। थक जाओगे तभी बोलोगे, प्रभु मैं थक गया हूँ, प्रभु अभी मेरे वजह से नहीं होगा, प्रभु कर तू जो करना चाहता है। उतना तक लेकर आता है प्रभु। अभी ये 1 बार डुबकी लगाया, 2 बार डुबकी लगाया है, तूने बोला मैंने किया, मगर नहीं हुआ। थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। देखो इधर का कोड़ी इधर ही है, इधर का कोड़ी इधर, एक तो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं गया। वो बोल रहे प्लीज सर, स्वामी प्लीज, और एक बार, और एक बार। हाँ 4 बार हो गया, फिर देख रहा है, कहा एक दाग तो निकल गया होगा विश्वास आने के लिए, नहीं गया, नहीं गया है, एक भी नहीं गया है। बोल रहे और 3 बार, प्लीज प्लीज प्लीज। हालेलुया, हम लोग ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सच में हम लोग के अंदर ये मन होना चाहिए कि दूसरों को दिलासा बढ़ाते हुए आगे बढ़ाने के लिए। यस, कभी कभी समस्या हमारे जीवन में ना कि हमको निराशा लेकर आने के लिए होता है। उस समय में हम लोग को क्या करना चाहिए? उन लोगों को दिलासा देकर, हालेलुया, उन लोगों को हौसला बढ़ाकर, नहीं और थोड़ा दिन के लिए, और थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा दिन के लिए रुको, जरूर परमेश्वर के कार्य तुम्हारे अंदर होगा ही होगा। परमेश्वर कहाँ तो कुछ तो कर रहा है, चलो अभी आगे बढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर पीछे कुछ तो तेरे लिए कर रहा है, अभी नहीं दिख रहा होगा, मगर हालेलुया परमेश्वर कर रहा है। आज दिन परमेश्वर ने मुझसे एक बात बोला है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं इस वचन के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो एक विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी कलीसिया में कि प्रभु इनके जीवन में प्रभु क्यों नहीं हो रही है, कब से प्रभु, कितने सालों से वो लोग तकलीफ उठा रहे, कितने महीनों से तकलीफ उठा रहे, प्रभु सहायता करना। ऐसे में एक विषय के लिए, 1-2 परिवार के लिए मैं ऐसा प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना में रखे। तो परमेश्वर ने मुझसे एक बात क्लियरली बात किया कि देखो मैं करने की सामर्थ्य परमेश्वर हूँ, मैं प्रार्थना सुन रहा हूँ, मैं करूँगा ज़रूर, अभी भी मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ पता? जड़ को क्लीन कर रहा हूँ। हालेलुया, मैं जड़ को क्लीन कर रहा हूँ, सोताओं को शुद्ध कर रहा हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक इसमें ही पढ़ेंगे, देखिए प्रभु ने वो वचन मुझे दिखाया था, वो बात बोलकर इसी में 2 राजाओं का 2 अध्याय निकालेंगे, 2 अध्याय निकालेंगे। 4:4-7। हाँ 4:4-8 यस। उसमें 19 से ओके हाँ 19 से एक बात एलिशा के पास आई है। एलिशा के एक गांव के लोग एलिशा के पास आकर, एलिशा ने उस गांव में आया प्रचार करने के लिए, पास्टर है ना। तो उस समय में वहाँ गांव के लोग बाग के एलिशा के पास आके बोलने लगे, एलिशा पास्टर जी, हमारे इस गांव में ना एक पानी का सोता बहती है, ये जो पानी है, ये पानी के वजह से हमारे ये नगर में, हमारे ये गांव में लोग मर जा रहे हैं। ये पानी अच्छा पानी नहीं है, इसमें जहर मिली हुई है, ये पानी के वजह से गर्भपात हो रही है, जो कोई भी प्रेगनेंसी है उनका प्रेगनेंसी निकल रही है। हालेलुया। ये और इधर अच्छे खेती नहीं हो रही है, पूरा क्या बोलते हैं, धरती भी सूखा हुआ है, अच्छा से फसल नहीं आ रही है, ये पानी की वजह से। तो तुरंत यहाँ एलिशा कहता है, ओके मेरे पास एक नई पात्रा में नमक को लेकर आओ, नमक को लेकर आओ। तो वो लोग ऐसे ही नमक को लेकर आते हैं, उस नमक को लेता है, ले जाके उस पानी के ऊपर ऐसा नहीं फेंकता, जो पानी बह रही है ना उसके ऊपर नहीं फेंकता। पढ़ेंगे, पढ़िए अभी 20 से पढ़िए। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक हाँ। डालकर मेरे पास लाओ। हम्म, वे उसे उसके पास ले आए, तब वह जल के सोते के पास निकल गया। हाँ, वो पूछने लगे एलिशा कि पानी किधर से आ रही है, इसका सोता किधर है, मेन जो सोता वो कहाँ है। ये लोग सोचे नमक लाएंगे तो पूरा नदी के ऊपर, या वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ लहरें नहीं, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ नहीं सोते से निकलता है ना वो पानी को क्या बोलते हैं, नदी नहीं है वो,
झरना भी नहीं है, नाला, नाला बोलते हैं ना, नाला बोलते हैं। नाला, नाला मतलब सोता निकलता है, उसका जो रहता है ना उसे नाला बोलते हैं ना। हाँ, इन लोगों ने सोचा नाला के ऊपर डालकर पूरा पानी के ऊपर डालेगा, मगर तुरंत एलीशा ने बोला सोता किधर है, उधर मुझे लेकर जाओ। सोता के पास आया, जिधर जिस जगह से उसका पानी उग रही है ना, उस सोते में डाला उसने। हालेलुया, क्योंकि ऊपर कितना भी डालो ये पानी निकल जाएगा, फिर से सोते में से वही पानी आएगा। मेन प्रॉब्लम किधर है? सोते में, नींव में है, जड़ में है। हमेशा परमेश्वर ऊपर ऊपर का करना नहीं चाहता है। हालेलुया, जड़ को क्लीन करना चाहता है, जड़ को शुद्ध करना चाहता है, जड़ से अद्भुत कार्यों को करके ले आना चाहता है, जड़ से ठीक करके पूरा अच्छा करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु ने ये वचन मुझे दिखाकर बोला मैं उनके जीवन में यही काम कर रहा हूँ, मैं उनके जीवन में यही काम कर रहा हूँ। मुझे भी दुख है उस परिवार के लिए, मैं भी जानता हूँ, मगर उनका जड़ खराब हो गया है, उनका सोता खराब हो गया है, उनके सोते में जहर मिली गई है, उसे मैं शुद्ध कर रहा हूँ। मैं ऊपर ऊपर करके छोड़ दूंगा तो फिर से वो वही आएगा, वही प्रॉब्लम रिपीट होगा, वही बीमारी रिपीट होंगे, वही समस्या रिपीट होंगे, मगर मैं सोता को क्लीन कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कुछ लोग सोच रहे कि कितना दिन, कितना साल लगेगा। आपको ये बात याद आना चाहिए कि मेरा सोता को क्लीन कर रहा है मेरा प्रभु, मेरे जड़ को क्लीन कर रहा है मेरे प्रभु। हालेलुया, जो बाप दादों से आया हुआ श्राप को, हालेलुया, जड़ से पकड़कर खींच के फेंकने वाला है मेरा परमेश्वर। यस, ऐसा काम कर रहा है हमारे बीच में परमेश्वर। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए यहाँ हम आएंगे फिर से। यस, वो जल के सोते के पास हाँ, हाँ, ओके, हाँ, पढ़िए पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। ओके, निकल गया और उसमें हाँ, उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यह कहता है मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। गर्भ गिरने का कारण कुछ है तो वो कहा तो कुछ काम है। हालेलुया, उसका कहा तो जड़ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ श्राप, हालेलुया, कुछ बाप दादों से आया हुआ बातें, हालेलुया, ऐसे बात की वजह से गर्भ गिरती है। मृत्यु, बार बार घरों में मृत्यु, पुरुष लोग मर जाना, ऐसा कुछ बात है तो वो बाप दादों से आया हुआ कुछ, हालेलुया, श्राप की बात या पाप की बात, हालेलुया, उसके वजह से होती है। हालेलुया, यस, परमेश्वर इसीलिए कह रहा है मैं सोता को क्लीन कर रहा हूँ, मतलब सभी को मैं लेकर आऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी आप जो चाहते हो वो करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ, मैं लज्जित नहीं करूँगा। हालेलुया, मैं करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। आप जो प्रार्थना कर रहे हो उससे बढ़कर मैं करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यस, हालेलुया। अभी देखिए 7 बार, हाँ, सेवक का बात सुनकर 7 बार डुबकी लगाया तो क्या हो गया? देखिए, पढ़िए। उसका शरीर, अभी बहुत ध्यान से सुनिए क्या हो गया है। उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया। हालेलुया, और वो शुद्ध हो गया है। नामान का एज समझो अभी 50 या 60 या 55, सोचो 50 इयर्स का सोचो, तो अभी उसका शरीर कैसा हुआ होगा? नॉर्मली कैसे हुआ होगा, है ना? मगर यहाँ लिखी गई है छोटे बच्चों के जैसा उसका शरीर हो गया है। मासूम बच्चों का शरीर देखिए। हाँ, मेरे बड़ा भाई को ना छोटे बच्चों को देते ऐसा करते रहता है मेरा बड़ा भाई का आदत है। छोटे बच्चों को देख, क्यों ऐसा तो क्यों आता है? उसका स्किन इतना स्मूथ रहती है, इतना अच्छी रहती है, देख कितना अच्छा रहता है ना? ऐसे शरीर हो गया है नामान का शरीर। पहले उसका शरीर में कितना क्रीम्स लगाया तो भी नहीं जा रहा है, कितना फेस पैक लगाया तो भी नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा हो गया उनका शरीर। मगर अभी परमेश्वर का बात सुना, परमेश्वर का दास का बात सुना, 7 बार डुबकी लगाया, कुछ वेचड़ करने का जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, छोटे बच्चों का शरीर के जैसा हो गया है। हालेलुया। आज इन आपके शरीर में या आपका स्किन के ऊपर या आपका खूबसूरती के विषय में कुछ प्रॉब्लम है तो प्रभु के बात सुनो, बस
उससे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। फेशियल करो, वो करो, ये करो, क्रीम्स लगाओ, वो दवा लो, ये दवा लो, कुछ भी जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, उसमें ही अच्छा है। एक बार मेरे कलीसिया में, बहुत क्लोज करती हूँ, एक बार मेरी कलीसिया में मैं एक बार 2 बार बोली थी ये बात। प्रीता जटसन नामक एक सिस्टर हमारे कलीसिया में आई थी। वो इतना चार्मिंग, उसका स्किन, उसका उम्र रहता है उस समय में 40 रहता होगा, मगर वो इतना ग्लो उसके फेस में दिख रही थी ना, हमें उसको देखते ही ऐसा हारे गए थे हम। किसी ने हमारे बीच में पूछ ही दिया था उसके पास जाकर, आप कौन सा फेशियल करते हो सिस्टर? गोल्डन फेशियल, हाँ, और क्या डायमंड फेशियल, हाँ सिल्वर फेशियल, कौन सा फेशियल करते हो? तो उसने बोली, मैं परमेश्वर का फेशियल करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करती हूँ, वही है मेरे चेहरे का राज। हालेलुया, हालेलुया। सच में उसका फेस में इतना ग्लो, इतना महिमा दिखती है ना। वो सिस्टर का गवाही बता रही थी, मैं रात भर प्रार्थना करती हूँ, ज़्यादा तक मैं रात भर ऐसे जाग के प्रार्थना करती हूँ, वही महिमा मेरे ऊपर है। हालेलुया। आज दिन आपके शरीर में आपकी खूबसूरती चाहिए, ग्लो चाहिए, तो फेशियल का ज़रूरत नहीं है हमें। प्रार्थना कीजिए प्रभु की उपस्थिति में, उसका महिमा आएगा तो वही बहुत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हम खड़े हो जाएंगे। यस, खड़े होकर हालेलुया। अपने दिल को खोलकर परमेश्वर की बात सुनने के लिए। बुद्धिमानी का बात नामान ने सुना है। एक छोटी लड़की की बात उसने सुना है, एक दास का बात उसने सुना है। परमेश्वर का भक्त का वचन के अनुसार करने के लिए आगे बढ़ गया है। उसके वजह से ही उनकी शरीर पूरी रीति से चंगाई प्राप्त किया उसने। उनकी शरीर जब पहले था उससे भी बढ़कर छोटे बच्चों के समान उनका शरीर, उनकी स्किन बदल गई है। मतलब उतना चार्मिंग हो गया, उतना अच्छा, उतना मासूम सी शरीर की जैसा हो गया है। उनकी सॉफ्ट रोशनी, पहले उसके शरीर में बहुत कुछ, मगर अभी उसके शरीर में जो बात के लिए उसने आया उससे भी बढ़कर उसने प्राप्त किया है। यस, आज दिन हालेलुया, प्रभु की बात सुनने में हम लोग आगे बढ़े। बुद्धिमानी की बात, जो कोई भी आपसे बातें कर रहे हैं, वो बात सुनने के लिए अपने कानों को खोलिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने मनों को खोलिए। कहाँ भी, किस जगह में भी हालेलुया अहंकार काम कर रही है तो उसे तोड़ डालिए, उसे छोड़ दीजिए। यस, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में होना है तो परमेश्वर के सामने हम लोग अपने आप को समर्पण करके आगे बढ़ना है। यस, हालेलुया, हालेलुया। यस, प्रार्थना करेंगे हम लोग। यस, हालेलुया। ओह, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओरी मना राबा शिंथिरी रा खरा बाला बारा बारा। कुछ बात बार बार आपके पास आ रही तो सुनने के लिए आपके कानों को खोलिए, उस बात के अनुसार चलने के लिए अपने मन को फिराइए। नामान कुछ अलग रास्ते पे चला जा रहा था। जिस बात के लिए वो आया वो बात को छोड़कर मिसलीड हो गया है। वो राजा की बात सुनकर, राजा के रोने का शब्द सुनकर मिसलीड हो गया वो, मगर एक बुद्धिमानी की बात सुनकर फिर से सही रास्ते पर आ गया है। आज दिन आप भी हालेलुया किसी के बातों की वजह से, किसी की चाल चलन की वजह से, किसी की हालेलुया कुछ हालेलुया बातों की वजह से आपका मन परमेश्वर से अलग हो रहा, तो आज दिन खुद परमेश्वर के वचन ही आपके सामने आके बात कर रहा है। बुद्धिमानी से परमेश्वर बातें कर रहा है। यही रास्ता सही है, इस रास्ते पर चलो।
और कोई बहन या भाई या कुछ मैसेज की वजह से परमेश्वर आपसे बात कर रहा तो तुरंत आपके मन को फिराओ। सच में उस दिन नामान उस सेवक का बात नहीं सुनता तो, छोटी लड़की की बात नहीं सुनता तो आज दिन नामान के बारे में हम बात नहीं करते थे। नामान की स्टोरी बाइबल में नहीं लिखी होती थी। क्यों लिखी गई है? उसने बात माना, उसने बात सुनकर आगे बढ़ा। हाँ, इंसान की जिंदगी, इंसान के जीवन में होता है समस्या, होता है अहंकार, होता है गर्व, मगर जब परमेश्वर की बातें हमारे पास आती तो उन सारे कचरा को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए। कुछ भी चेतावनी की बात परमेश्वर की ओर से आ रही तो अपने मन को फिराओ, अपने मन को खोलो, सही रास्ते पर चलने के लिए अपने दिल को खोलो। यस, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने दिमाग को खोलो। उसी के वजह से आपको आशीष मिलेगा, उसी के वजह से आपके शरीर में चंगाई मिलेगा, उसी की वजह से आपके घर में बरकत मिलेगा, उसी की वजह से आपकी जिंदगी में शांति मिलेगा, उसी की वजह से आपके परिवार की उद्धार होगा। किस बात को सुनकर आप दूर हो रहे हो परमेश्वर से? किस बात के वजह से, किस अहंकार के वजह से, किस घमंड के वजह से परमेश्वर की इच्छा से दूर हो रहे हो? एक बार सोचो, छोड़ो उन बातों को। प्रभु प्यारा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो अनुग्रहकारी है, वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर अभी भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। यस, हालेलुया। प्रभु आज दिन बोल रहा है, कुछ परेशान बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं जड़ को क्लीन कर रहा हूँ, सोता को शुद्ध कर रहा हूँ, सोता से ही मैं शुद्ध करके लेकर आ रहा हूँ। जब सोता शुद्ध हो जाएगा, जब सोता शुद्ध हो जाएगा तो आने वाली पानी सब अच्छा ही और मीठा ही पानी होगा। उसके वजह से हालेलुया किसी का गर्भपात नहीं होगा, किसी का मृत्यु नहीं होगा, उसके वजह से किसी का भी नुकसान नहीं होगा। ऐसे एक मीठा पानी को मैं हालेलुया उस जड़ में से निकालने वाला हूँ। जड़ खराब हो गया तो कौन ठीक कर सकते हैं? यस, हालेलुया। यस, कुछ बीमार के लिए हॉस्पिटल में जा सकते हैं, हम लोग दवाई ले सकते हैं, इलाज करते हैं, मगर हमारे जिंदगी खराब हो गया, हमारे परिवार ही खराब हो गया, हमारे बाप दादों से खराब हुआ स्थिति में से हम लोग आ रहे तो वो कौन ठीक करेगा? उसी की वजह से बार बार बीमारियां, उसी के वजह से मृत्यु, उसी के वजह से अशांति, उसी के वजह से घर में हालेलुया समस्या। यस, प्रभु को अवसर दो जड़ ठीक करने के लिए, प्रभु को अवसर दो सोताओं को शुद्ध करने के लिए। ओ यस लॉर्ड, यस, आज के वचन के लिए यस हालेलुया। जो कुछ भी वचन आपने सुने हैं उसी वचन के अनुसार यस हालेलुया निकिता प्रार्थना करेगी। थैंक यू लॉर्ड। पूरा मना मना खरा बराबर रिखरा खरा बराबर बराबर श्याम दे रे 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 रिखरा खरा बराबर बराबर मामा खरे करे करे खरा बराबर बराबर श्याम दे रे करे करे करा मना 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 हालेलुया हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे आप वचन सुना है पूरा पिता परमेश्वर बुद्धि के विषय में आप विश्वास के विषय में वो सारा पिता परमेश्वर के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। ये सब बाहर तू जड़ को आप क्लीन करे पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर जो भी परेशानी पिता परमेश्वर, जो भी कुछ समस्या आप बाहर लिया, जो भी कुछ सिचुएशन आप बाहर लिया, तो हर एक को पिता परमेश्वर जड़ से आप बाहर लिया, तू ठीक कर रहे पिता परमेश्वर। हर एक के हृदय को आप बाहर लिया पिता परमेश्वर, इस वचन से भर दे पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में वचन कार्य करे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, नामन से बात सुना हालेलुया। यस लॉर्ड, हर एक को सुनने के लिए तू कान दे पिता। यस जीसस। सेवक ने पिता परमेश्वर तेरे वचन को हालेलुया बुद्धि से बात किया, वैसे तू हालेलुया हम तक बुद्धि की बात पहुंचने तक हालेलुया ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। सिस्टर पास्टर को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर हालेलुया बुद्धि के वचनों को बहुत ऐसे हमको दे हालेलुया, हमें सबके जीवन में कार्य कर हालेलुया। विजन चलने के लिए अनुग्रह दिखता है। जैसे तू चाहता है, जैसे तेरी इच्छा है वैसा जीने के लिए अनुग्रह कर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर हालेलुया। ये सारी प्रार्थना यीशु नाम में मांगती पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस सुंदर समय में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में सीखने के लिए अनुग्रह दिखाया। हाँ प्रभु,
आपके बात के अनुसार, बुद्धिमानी की बात के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दिखा। हमारे अंदर जो कुछ भी अहम है, जो उस बातों को सुनने के लिए हमको रोक रहा है प्रभु, उस अहम को हमारे अंदर से थोड़ डाल दे प्रभु यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हम अपने दिल को शुद्ध करके, हालेलुया, अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में रखे। टूटे हुए दिलों को तू चाहता है प्रभु यीशु पप्पा। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों में कोई भी ऐसे अवस्था में आए हैं, बीमार से, हालेलुया, परेशानों से, दुख से, दर्द से, हालेलुया पप्पा, जो कोई भी आए हैं, तो आज दिन प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को दिलासा दे प्रभु यीशु पप्पा, उन लोगों को चंगा कर परमेश्वर। आप ही आपके महिमा के लिए चंगा कर यीशु पप्पा, आप ही आपके नाम की महिमा होने के लिए चंगा कर प्रभु यीशु पप्पा। पप्पा आपके हाथों को फैलाकर आपके बच्चों को ठीक कीजिए पप्पा, तो अद्भुत कार्य कर, तेरे नाम की महिमा होने के लिए अद्भुत कार्य कर। तेरे हाथों में इस समय को सौंपती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पप्पा। आने वाले दिनों में आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ाए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, आमीन, आमीन। Praise the Lord.